Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपको कि कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया और होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने मुलाकात की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से दिल्ली में। इस मौके पे फेलिसिटेशन भी उन्होंने किया है और कई सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी हुए हैं। उसके बाद आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने अपने डेट्स अनाउंस किए हैं एग्जाम्स के जो पोस्टपोन हो गए थे पहले, यानी कि एनसीईटी जो था पोस्टपोन हो गया था 10 जुलाई को, अब ये रहेगा। जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 से 27 जुलाई रहेगा और यूजीसी एनईटी जो है 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक रहेगा। तो जो भी बच्चे इसमें आप लोग एनरोल कर रहे हैं तो आपको ये डेट्स रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूर इसको स्क्रीनशॉट करें या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि सारे इमेजेस जो हम दिखाते हैं आपको ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आज अफसोस भरी खबर आप तक ला रहा हूँ, जहाँ पर 5 हमारे सोल्जर्स सैनिक जो है शहीद हो चुके हैं। जहाँ क्रॉस कर रहे थे वो एक नदी चाइना के बॉर्डर के पास, यानी कि आपको बता दूं कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला रिवर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है पानी का बहुत तेज़ होता है। तो ऐसे में ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल जो चाइना के बिल्कुल करीब थी रात के 3 बजे, हालांकि वो टैंक में थे, टैंक काफ़ी वजन रहती है, आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी टैंक रहती है। ऐसे में वो नदी पार करने की कोशिश करते, लेकिन मामला थोड़ा बिगड़ गया और ये टैंक के साथ वो स्वेप्ट अवे हो गए हैं। जी हाँ, लेह जो आती है नियर मंदिर मोर, ये जगह पर जो है 5 की डेथ हो चुकी है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और सभी 5 बॉडीज़ को रिट्रीव भी किया गया है। वही नेशनल न्यूज़ में बात करें तो जेडीयू अब डिमांड कर रही है कि स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज मिले बिहार को सेंटर से। यह पहला सेशन जो चल रहा है, आपको बता दें 18 लोकसभा जो हो चुका है, जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है जनता दल, उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मंगाया है बिहार के लिए और सेम चीज़ जो है चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए भी मांग रहे हैं। यानी कि बीजेपी के लिए अब उतना आसान नहीं है जैसे वन साइडेड, जैसे पहले जो 2014 और 2018 में जो मामले हुए थे। अब मुझे लग रहा है और कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि उस तरीके से काम नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी बिल्कुल करीब उनके हैं और बहुत सारी चीज़ों को विदाउट कंसल्टेशन ये नहीं कर पाएंगे। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है, जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज़ में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपये। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद एक और एयरपोर्ट पर कैनोपी कोलैप्स हो चुकी है। हाल ही में हमने आपको दिल्ली का एयरपोर्ट बताया था, आज आप देख सकते हैं राजकोट में, यानी गुजरात के राजकोट का एयरपोर्ट पर टर्मिनल पर जो है बहुत बड़ा जो है कोलैप्स हो गया है रेनफॉल के चलते। उसमें कोई इंजरीज तो नहीं हुई, लेकिन आप ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर एयरपोर्ट ऑफिशियल्स वो कैनोपी कोलैप्स जो हुई है उसे हटा कर रहे हैं और पैसेंजर पिकअप एंड ड्रॉप एरिया जो वहाँ पर आता है वो भी काफ़ी देर तक रिस्ट्रिक्ट हो चुका था। उसके बाद कर्नाटक से आपको सीधे खबर आते हैं, जहां पर आपको बताते हैं कि आईएमडी ने इशू किया है हाई वेव अलर्ट। यहाँ कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल मतलब वो कर्नाटका का हिस्सा जो समंदर के बिल्कुल करीब होता है, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो मच्छी पकड़ने वाले फिशरमैन हैं उन लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोग समंदर में ना जाएं, क्योंकि विंड की स्पीड काफ़ी बढ़ती जा रही है। 35, 45, 55 के करीब पर किलोमीटर के हिसाब से स्पीड चल रही है और ये आने वाले 2 दिन तक इस तरह का ये मामला रहेगा। तो दक्षिण कन्नड़ा जो है, उडुपी, उत्तर कन्नड़ा और ऐसे कई जगहों पर हाई वेव्स आ रहे हैं जो कि 3.7 मीटर तक जा सकते हैं। तो आप लोगों से भी जो न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, अगर आपके रिश्तेदार वगैरह वहाँ पर रहते हैं तो उनसे भी जो है थोड़ा प्रिकॉशन लेने के लिए उनसे कहिए। उसके बाद एक और नेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं कि एमपी रूहुल उल्लाह मेहदी जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त रखी है
इंडिया ब्लॉक से, यानी कि इंडिया के जो ब्लॉक है उनका ये मानना है कि आप माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं लेकिन पर्टिकुलरली मुस्लिम्स बोलकर आप नहीं बात करते हैं। अब आप फ्रीली मुस्लिम्स के बारे में बोलिए, क्योंकि मुस्लिम्स ने बढ़ चढ़कर इंडिया ब्लॉक को वोट दिया है और बड़ा डिफरेंस मेक किया है। तो अब आप मुस्लिम सेक्शंस के लिए बात कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए मुस्लिम, व्हाट इज़ लेफ्ट फॉर द मुस्लिम्स, तरह का सवाल उन्होंने रखा है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम्स पर जो आजकल जिस तरीके से नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, अलग अलग जगहों पर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उस पर बात करने की बात वो कह रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि आज गुलबर्गा शहर में जो रूरल डॉक्टर्स पर हैरेसमेंट चल रहा है उसको स्टॉप करने की बात कर रहे हैं। इसी को चलते हुए एक प्रोटेस्ट हुई, आइए देखते हैं। ಯಾವ ವೈದ್ಯ ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಣೆತನದಿಂದ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವೈದ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಬೆಂಬಲದ ಸಂಘ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಏನಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡೋದಾಗಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅಮೌನ ಉಪವಾಸ ಧರಣಿ ಸರಗರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮನೆ ಎದುರು ಹಾಕೋತೀವಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಸಕರ ಮನೆ ಎದುರು ಹಾಕೋತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಎದುರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಆಡಳಿತ ಎದುರು ಕೂಡ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ. Al Sharif U College, Boys and Girls, Share Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. दूध के बढ़ते हुए प्राइसेस पर अब बीजेपी प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है, जहां कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ डीसी ऑफिस में जो है ये प्रोटेस्ट हुई है। देखिए प्रोटेस्ट तो चल रही है, कभी दूध यहाँ से बढ़ता है तो कभी वहाँ से बढ़ता है, कभी पेट्रोल में ये रेट यहाँ से बढ़ते हैं, कभी वो रेट वहाँ से बढ़ते हैं। सरकार बदलती रहती है लेकिन आम आदमी याद रखिए परेशान रहता है। आप जो है चाहे कुछ भी बोलिए, 5 रुपये अगर कांग्रेस सरकार बढ़ाती थी तो उससे पहले 10 रुपये बीजेपी बढ़ाती है या फिर वो बढ़ाते हैं। आम आदमी को ही नुकसान जो है भुगतना पड़ता है। इसके लिए सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। ಇವತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ, ಹಾಲಿನ ದರ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮ, SC ST ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ 187 ಕೋಟಿ ಈಗಲೇ ಹಗರಣ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಕೂಡ 957 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರ ಇರುವ ಮುಖಾಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಎದುರಾಗದಂತ ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿದ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. उसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड कप T20 फाइनल था उसमें इंडिया ने जीत हासिल की है। जहाँ ख़राब फॉर्म को चलते हुए विराट कोहली पर काफ़ी उम्मीद लगी हुई थी। इंडिया के 3 विकेट बहुत जल्दी चले गए थे। उसके बाद विराट कोहली ने आकर बहुत ही शानदार बारी खेली और इंडिया को एक सेफर जो है स्कोर पर ला दिया था। उसके बाद साउथ अफ्रीका की भी विकेट जल्दी चले गए, लेकिन एक बड़ी पार्टनरशिप बनी क्लासन के साथ और साथ साथ मिलर के साथ, जो गेम पूरा वन साइडेड साउथ अफ्रीका के पास ले चला। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी टीवी बंद कर दी थी, क्योंकि 5 ओवर में 30 बॉल में सिर्फ 32 रन होना था और एक टाइम ऐसा आ गया था कि 24 बॉल में 26 रन होना था। ऐसे में बहुत बड़ा कमबैक हुआ। बुमराह ने कमबैक किया, क्योंकि अक्षर पटेल ने बहुत सारे रन्स लीक कर दिए थे। उसके बाद बुमराह ने कमबैक किया। बुमराह के कमबैक के बाद विकेट जाना शुरू हुए। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने अच्छी बॉलिंग की, अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद फिर से ये गेम पलटता पलटता हुआ वापस आ गया और इंडिया ने ये जीत हासिल की, जहाँ एक ऐसी कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ी है जो बिल्कुल मैच को पलट दिया था। 1 ओवर में 16 रन होना था और एक ऐसी शानदार बाउंड्री पर सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़कर डेंजर किलर मिलर को ख़त्म कर दिया और उसी के साथ साउथ अफ्रीका ये मैच हार गई। साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा खेला, फाइनल्स में वो आए थे। पहली बार वो ICC के टूर्नामेंट के वर्ल्ड कप के फाइनल में आए थे और उन्होंने जो है फिर से उनको निराशा जो है झेलना पड़ी। लेकिन इंडिया ने ये फिर से जो है वर्ल्ड कप दूसरी बार जीता। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया था। अब 2024 में रोहित शर्मा के हाथों से जीत हुई है और विराट कोहली ने भी अपना T20 इंटरनेशनल का रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। बट हम लोग तो बहुत खुश हैं और हमारे गोहैश ऑफिस पे भी जो है हमारे दोस्त कबीर यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी जीत के जो है बहुत जश्न मनाई। गोहैश नेटवर्क्स ने भी इस बात की मुबारकबाद दी है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process.
For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591-979745. If you believe in yourself and have dedication and pride and never quit, you will be a winner. The price of victory is high, but so are the rewards. इंडिया की जीत पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ किस तरह से आप अपने आप से ये बात रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने आप पर यकीन है, अगर आप डेडिकेशन यानी कि मेहनत करने तैयार हैं और आप कभी भी क्विट नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो आप ज़रूर जीतेंगे। याद रखिए, जीत का जो प्राइज़ है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन उसका जो तोहफा है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। बारिश के इस मौसम में आप उबले वंडे ज़रूर खाते होंगे, अंडा भी अगर आप खाते हैं तो वसीम भाई ने आज हमें ये स्पेशल थॉट ऑफ द डे की बात, हेल्थ बेनिफिट बताई है कि ये इंक्रेडिबली न्यूट्रिशियस रहता है, ओमेगा 3 इसके अंदर रहता है, प्रोटीन इसके अंदर रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल गुड ये इंक्रीज करता है और आपके वेट लॉस को भी काफ़ी जो है हेल्प करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद बेगम का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद IMJ इमाद लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, आज आप पानी पूरी के बारे में जो बात बताए हैं, एक इवेंट उन्होंने शेयर किया है जो 25 साल पहले का था, यानी 1998 में उनके वालिद साहब ने कहा था कि रोड साइड की पानी पूरी कभी नहीं खाना, और वो दिन है, आज का दिन है, उन्होंने बिल्कुल पानी पूरी नहीं खाई है, घर पर ही बनाकर खाते हैं। इस तरह की बात की बहुत ही अच्छा काम आपने इमाद आपने किया है, जो अपने वालिद की बात रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पूरी रहेंगी जाएंगी, लेकिन अपने वालिद का, अपने माँ बाप की बात को मानकर उससे अटेंड करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। उसके बाद अब्दुल वहीद ख़ान के लिए जो कमेंट आया है, उन्होंने कहा कि शुक्रिया बहुत बहुत मेरा कमेंट पढ़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप उन पर एक्शन लीजिए, क्योंकि मेरे 6 बच्चे पढ़ते हैं सर स्कूल में, एक बच्चे को 3500 रुपये बोले तो सर मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। स्कूल शुरू होकर 1 महीना हो चुका है, फ़ीस भरो बोल के बोल रहे हैं। प्लीज़ सर आपसे रिक्वेस्ट है कि मैनेजमेंट से आप बात करिए बोलकर बोल रहे हैं। तो मेरे अब्दुल वहीद साहब, मैं जितनी भी हो सकता हूँ देखिए कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ कि देखिए ये स्कूल जो है प्राइवेट मैनेजमेंट होता है, किसी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए उनके भी जो है फीसेस रहते हैं, उनके भी सैलरीज रहते हैं, उनका भी मैनेजमेंट होता है। कहीं ना कहीं हमको शायद ऐसा कुछ जो है एक, तो अब्दुल वहीद साहब मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, क्योंकि फ़ीस की हद तक जो है आपकी जो बच्चे भी हैं देखिए माशाल्लाह से जो है उनको अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। तो कोई अल्टरनेटिव स्कूल्स भी अगर आप देखते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सालिया तबस्सुम ने लिखा, सर हमारे रेशन कार्ड बंद हो गया है, नया बनाना है, कब चालू होगा? सालिया तबस्सुम जी, आप जो है जनाब अशफाक साहब को, नूरबाग में उनकी ऑफिस है, उनको कांटेक्ट करिएगा, हमारा रेफरेंस दिएगा, ये हमारे बहुत ही करीब दोस्त हैं, आपको ज़रूर ये गाइड करेंगे। सैयद सोहेल ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। सैयद बाबर ने, ताहिर भाई अच्छा सवाल और बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कुत्ते काटने और भोगने पर। बेस्ट न्यूज़ चैनल लिख रहे हैं सैयद सोहेल। मोहम्मद बेगम लिख रहे हैं कि वेरी सैड न्यूज़ के जो इतने सारे मासूम बच्चे के साथ ऐसा करे, उन्होंने ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई करने से 1000 बार सोचे। मुश्ताक कुरैशी ने सलाम लिखा है। अफरान अहमद लिख रहे हैं, मैं अफरान अहमद हूँ, SI गुलबर्गा जो प्रोटेस्ट हुई थी कल पैलेस्टाइन के लिए, हमने तो अपना काम कर दिया है, अब ये सब की जिम्मेदारी है कि आप पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स के लिए दुआ करें, लिख रहे हैं। बिल्कुल देखिए, दुआ तो सब लोग कर रहे हैं, देखिए जितनी उसकी दुआएं चल रही हैं। अब मुझे समझता हूं कि हम एक 2 स्टेट सोल्यूशन पैलेस्टाइन को जो है अलग करने के लिए इंटरनेशनल लोग बोलना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो दबाव डालते हुए कुछ करते हैं तो जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी हम करें, लेकिन मैं समझता हूँ उससे हमको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जितना इंटरनेशनल प्रेशर उन पर पड़ेगा। तारे माशाल्लाह आज न्यूज़ 24 मिनट की हुई, ऐसी 20-22 मिनट की न्यूज़ डालें बल्कि लिख रहे हैं वसीम बेगम। देखिए मैंने तो वॉइस ओवर देना है, 20-25 मिनट का वॉइस ओवर दे दिया हूँ ऑब्वियसली, लेकिन बनाने के लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है। देखिए जैद साहब की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में इलाज उनका चल रहा है, तो उसके बदला जो हमारे वसीम भाई हैं वो जो है फ़िलहाल एडिटिंग कर रहे हैं लास्ट 3-4 दिन से, वो जो है बुलेटिन बना रहे हैं। तो मैं भी उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो रात तक बैठ कर यहाँ पर टीम अप कर बुलेटिन बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बुलेटिन अगर 12 मिनट की रहेगी तो आई थिंक दैट विल बी गुड। करप्शन चलता रहेगा, पेपर लीक होते रहेंगे, लिखे हैं। मोहम्मद जुनैद ने वेदर के बारे में बोलो सर बोल के लिखे हैं। वेदर के बारे में आज मैंने आपको अपडेट दे दी किस तरह का वेदर रहने वाला है।
उसके बाद वेदर की मैं आपको न्यूज़ लाता हूँ। वेदर में अगर आप देखें संडे, आज सैटरडे भी बारिश हुई, काफ़ी सारी जगहों पर बारिश हुई। हम जो है बहुत सारे एरियाज़ में घूम रहे थे गुलबर्गा के, तो कमलापुर की उस तरफ और मड़की की तरफ बारिश नहीं थी, लेकिन गुलबर्गा सिटी में और तावेगिरा हागरगा के पास काफ़ी बारिश थी। संडे को भी इस तरह का ही मामला बताया जा रहा है कि संडे की रोज़ भी बारिश आएगी। तो संडे के दिन आप लोग के अगर आउटडोर प्लान्स आपके हैं तो देख समझ से आप लोग प्लान करिएगा, क्योंकि बारिश के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब्दुल रहमान लिखे ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर मियाँ एडिटिंग सही करो और रिपोर्टिंग भी लिख रहे हैं असद खान। एडिटिंग के बारे में तो देखिए साहब, हमारे जो है वसीम भाई एडिटिंग कर रहे हैं, ज़रा नया नया है उनका मामला, क्योंकि वो नॉर्मल वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। मेरी रिपोर्टिंग में क्या प्रॉब्लम है सर, आप मुझे बताइए, मैं भी उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। असद खान लिख रहे हैं 14 साल की बच्ची 8 महीने प्रेगनेंट कैसी हुई, लिख रहे हैं। तो उस बारे में आप डिटेल जो है, अगर आप वहाँ पर ही इन्फॉर्मेशन, जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी हमने वो डाली है, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर चीज़ पब्लिक नहीं कर सकते हैं, किसी की पर्सनल चीज़ भी है वो, तो वो हिसाब से जो है आप पर्सनली रब्ता अगर करेंगे तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक यूज़र लिख रहे हैं ग्रेट फैंटास्टिक न्यूज़ गो हैश, लिख रहे हैं। बेस्ट कमेंट कुत्तों का, लिख रहे हैं टीपू जी। सलमान अजहरी साहब को बेल मिलना चाहिए, बेकसूर हैं वो, लिख रहे हैं। दरगाह शरीफ से कमेंट आया है। उसके बाद मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि गाली गलौज आप लोग प्लीज़ ना करें, क्योंकि देखिए फैमिली के मेंबर्स बहुत सारे लोग दिखते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की जो है फ्रस्ट्रेशन क्या है, आप लोगों के ख़िलाफ़ जो चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन प्लीज़ गाली गलौज का इस्तेमाल कमेंट सेक्शन में ना कर। माँ जो है MAA माँ लिख रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के क्यों इंपॉर्टेंट होता है लेडीज़ के लिए, पर ये बहुत बड़ी बीमारी है। देखिए हम सब जो है दुआ करते हैं कि हमारी सभी बहनें मायों को इस बीमारी से बचा कर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मिन्नत नगर में 8 दिन से पानी नहीं आया, कौन जिम्मेदार है इसका, लिखना सैयद आसिफ। मिन्नत नगर के कॉरपोरेटर साहब और वहाँ के जो मैं पार्टी के ज़िम्मेदार लोगों से मैंने बात की है, पानी का प्रॉब्लम जो चल रहा है, मैं समझता हूँ बारिश के बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट हमें मिलेगा। SSLC सप्लीमेंट का रिजल्ट कब आएगा, लिख रहे हैं जलील खान। तो आपको बता दें कि 10:30 बजे आज सुबह जब आप ये बुलेटिन देख रहे होंगे तो SSLC का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो आ चुका होगा। जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने लिखा है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। सलाम पाशा ने भी बेस्ट न्यूज़ चैनल लिखा है, थैंक यू सर। हिना खान ने जो एक मुस्लिम होने के बावजूद अपने जिस्म की बहुत नुमाइश की है, अल्लाह की सज़ा तो देगा ना भाई, लिख रहे हैं हबीब भाई। Please update on city corporation action on city dog. Sometimes back they were you saying having some fund sanction for controlling dog biting to kids in entire कलबुर्गी city. मोहम्मद सिराजू ने लिख रहे हैं कभी फंड्स आया बोलते हैं, कभी नहीं आया बोलते हैं, कभी कुत्तों की जो है नज़बंदी की जाती है, फिर उन्हें वापस ला के छोड़ दिया जाता है। ये प्रॉपर सेगमेंट क्या है मुझे खुद अभी तक समझ में नहीं आया। मोहम्मद शफीउद्दीन ने कमेंट लिखा है कि तार खैर मालगती क्रॉस से हागरगा जाने वाले रोड पर एक एक्टिवा वाला सुबह गिर गया है, कुछ तो एहसास करना के लिए कहें, लिख रहे हैं। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, देखिए वो साइड जो है काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हागरगा से लेकर मालगती क्रॉस, वहाँ पर रोड्स के लिए बात जो हुई है हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ कि बहुत जल्द वो टेंडर हो चुका है, काम शुरू होने वाला है। मोहम्मद इमरान अहमद लिखें थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय कमेंट, आई सप्लिकेट मे गो हैश बिकेम नंबर 1 स्टेट न्यूज़ चैनल। मोहम्मद इमरान में बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम खुद चाह रहे थे कि एक टाइम पर नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ पर हमारा फोकस रहे, नेशनल चैनल बने, लेकिन क्या हो जा रहा है कि इतना वास्ट है, जर्नलिज्म इतना वास्ट है कि देखिए लोग तारीफ़ बड़ी करते हैं, अगर एक आध गलती हो जाती है तो छोड़ते नहीं हैं। मतलब ये जो फील्ड है ना मीडिया की, बड़ी दिखने में बड़ी लुक्रेटिव दिखती है, बड़ी आसान दिखती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। एक आध कमेंट इधर का उधर हो जाता है, एक आध एडिटिंग फ़र्क अगर हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने दिल्ली में शुरू किया था, बेंगलुरु में शुरू किया था, हैदराबाद में शुरू किया था, 1 ईयर हमने देखा। उसके बाद हमने सोचा कि गुलबर्गा को डेवलप करके आतराफ़ के जो रीजन्स हैं वहाँ डेवलप करें, उसके बाद एक नेशनल लेवल तक ले जाएँ। मसीरा लिख रहे हैं सर ड्राइवर्स के लिए जॉब की न्यूज़ डालिए, आई रिक्वेस्ट यू सर। लिखें ड्राइवर्स के लिए उसे कुछ न्यूज़ होती है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मोहम्मद हबीब लिख रहे हैं कि MP RKG इंटरव्यू लेके पूछिए गुलबर्गा टू मुंबई ट्रेन कब चालू होगी। मोहम्मद हबीब बिल्कुल हम पूछेंगे। कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया फुल किराक, लिख रहे हैं मोहम्मद अफरोज़। इन्होंने अभी भी कमेंट किया है, यानी कि जब हमें बुलेटिन दे रहे थे रात के 2 बजे तब उनका कमेंट आया, तो हमने उनका कमेंट भी आज के बुलेटिन में ले लिया है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.